प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के बाद कुछ लोगों ने सवाल खड़ा किया। वो लोग जो सच में जनता के साथ खड़े थे, आम आदमी के साथ खड़े थे, आम आदमी के हित के सवाल पूछ रहे थे, जिन्हें दुख था अपनों से बिछड़ जाने का, जिन्हें दुख था इस बात का कि कुचल कर जो लोग मर गए, जिनका अपनों का साथ छूट गया, उनके लिए आवाज उठाने वालों को न जाने क्या कुछ कोसा जा रहा है। और हिंदुओं की रक्षा करने वाली सरकार, हिंदुओं की रक्षा करने वाले हितैषी लोग आज हिंदुओं के मर जाने पर ही जो है वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। सोच कर देखिए कि एक शंकराचार्य जब इन तरीके के गंभीर मुद्दों पर बात करते हैं तो उन्हें कैसे मुल्ला बताया जा रहा है, उन्हें कैसे मुसलमान बताया जा रहा है। स्क्रीन पर आपको कुछ ट्वीट दिखाती हूँ, कुछ फोटोज नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखिए, ये शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद, इनको दाढ़ी लगाकर कठमुल्ला बताया जा रहा है, मुसलमान बताया जा रहा है। इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इन्होंने योगी जी से सवाल पूछकर उनसे ये कह दिया कि आप इस पद पर बैठने लायक है नहीं, आपने इस पद की गरिमा को ठेस पहुंचाया है। अभिमुक्तेश्वरानंद एक शंकराचार्य हैं, सबसे ज्यादा पीठों में जिस पीठ की पूजा की जाती है उस पीठ के शंकराचार्य हैं। उनको जो है इस तरीके की चीजें पता है क्यों कही जा रही है? क्योंकि उन्होंने जो प्रयागराज भगदड़ में जो सब कुछ हुआ है, जो मौत का तांडव हुआ है, जिसमें लोगों की जानें चली गई हैं, उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। सिर्फ सवाल ही नहीं खड़ा किया, बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब इतनी चादर नहीं थी तो न्योता क्यों भिजवाया, क्यों बुलाया, और जब लोग मर गए उसके बाद भी सच क्यों छुपाते रहे, झूठ क्यों बोलते रहे, पापी हैं आप, झूठी हैं। इस तरीके की बात योगी जी को कहते हुए उनके पद के इस्तीफा मांगते जो है वो अभिमुक्तेश्वरानंद नजर आए थे, यानी कि सरकार से सवाल करते नजर आए थे। सरकार से जो कोई भी सवाल करता है वो विरोधी हो जाता है, वो विपक्ष का हितैषी हो जाता है और वो सरकार विरोधी हो जाता है। चाहे वो शंकराचार्य हो, गुरु हो, महंत हो, कुछ भी हो, बस सरकार का विरोध नहीं करना है, क्योंकि सरकार का विरोध करने पर लोगों को इस तरीके से ट्रोल किया जाता है। स्क्रीन पर आप देखिए, अलग अलग तरीके से कोई इन्हें कठमुल्ला बता रहा है, कोई इन्हें बता रहा है कि कांग्रेसी हैं, सपाई हैं, कोई उन्हें कुछ बता रहा है, कोई इन्हें कुछ बता रहा है और कह रहा है हिंदुओं एक साथ खड़े हो जाओ और इनके खिलाफ विरोध करो। हिंदुओं खड़े हो जाओ, हिंदू ही तो मरे हैं ना, हिंदुओं की ही तो जान गई है, हिंदुओं के ही तो अपने भाई बहन छूट गए, माता पिता छूट गए, उन्हीं हिंदुओं के लिए ही तो अभिमुक्तेश्वरानंद इस तरीके की बात कह रहे हैं। और कहना गलत नहीं है, वो कई गंभीर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब मोदी जी जो है वो शोक प्रकट कर चुके थे, राष्ट्रपति महोदय शोक प्रकट कर चुकी थी, तब तक योगी जी जो है वो सच छुपाते रहे। 16, 17, 18 घंटे तक योगी जी ने सिर्फ इसे अफवाह बताया था, सिर्फ साजिश बताई थी, सिर्फ ये कहा था कि झूठ फैलाया जा रहा है। जब सबने शोक व्यक्त कर दिया था, जब सबने शोक प्रकट कर दिया था, जो प्रयागराज में मौजूद भी नहीं था, तब क्या योगी जी प्रयागराज में उस महाकुंभ में मौजूद होने के बाद भी उन्हें नहीं पता चल पाया था कि कितने लोगों की मौत हो गई है? कुछ लोगों की मौत हो गई थी तो शोक क्यों नहीं प्रकट किया, क्यों नहीं बताया? अभिमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं कि सूतक लग जाता है जब कोई मरता है, उस सूतक में भी स्नान जैसा पावन काम करना पड़ा, अन्न वगैरह ग्रहण करना पड़ा जो सही नहीं था। अगर कुछ लोगों की मौत हो गई थी तो उपवास कर लेते। ये सनातन धर्म है, उन्होंने हमारे सनातन धर्म को भी जो है वो नुकसान पहुंचाया है। इस तरीके से शंकराचार्य और योगी जी आमने सामने नजर आए, या ये कह दें कि शंकराचार्य ने योगी जी का पूर्णतः विरोध करते हुए उनका जो है वो इस्तीफा भी जो मांग लिया। मुख्यमंत्री ने धोखा किया कि नहीं हमारे साथ? हिंदू धर्म में ये नियम है कि जब परिवार में कोई मर जाता है, विशेष करके ऐसी घटनाओं में भोजन नहीं करता है कोई। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए। की पीड़ा ज्यादा है कि आपने देश के सामने झूठ क्यों बोला, सनातनियों के सामने झूठ क्यों बोला? झूठा मुख्यमंत्री, क्या कारण है? क्यों इतनी बड़ी जब घटना हो गई थी तो आप क्यों छुपा रहे थे? वो इस बात की पीड़ा है कि वो हमारे साथ घटना घटती है, हम ही से छिपा लेता है और हमको हमारे जो मृतात्मा हैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए, उपवास तक रखने के लिए मौका नहीं दिया इस व्यक्ति ने। तो हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। इस्तीफा मांगने के अलावा बहुत कुछ कहते हैं। जब वो इस तरीके का विरोध करते हैं तो लोग उन्हें सपाई, बासपाई और न जाने क्या क्या कहने लगते हैं। इस पर अभिमुक्तेश्वरानंद एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कह देते हैं कि अगर मैं सपाई होता तो सपा के कार्यालय में होता, और मैंने तो सपा का भी विरोध किया है। जब मायावती सत्ता में थी तो मैंने उनका भी विरोध किया है। मैं हर इंसान का विरोध करता हूं जो गलत है, और जो सच है मैं उसका साथी हूं, उसके साथ खड़ा हूं।
यानी कि वो शंकराचार्य जो हिंदुओं के, गरीबों के, आम जनमानस के मुद्दे पर बात कर रहे थे, सच बोल रहे थे, वो सच इतना कड़वा लग गया कि हिंदू एक होकर विरोध करने की बात कर रहे हैं। ये असल में हिंदू भी नहीं है। अगर ये लोग जो विरोध करने की बात कह रहे हैं, जो कह रहे हैं हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, तो मौत तो हिंदुओं की हुई है। अगर आप हिंदुओं के हितैषी होते तो कम से कम दुख तो व्यक्त करते, कम से कम जो उनके मरे हुए लोगों के साथ खड़ा है, उनके दुख का भागीदारी बन रहा है, उनके साथ तो खड़े रहते। असल में आप लोग को एक पट्टी पहना दी गई है, वो पट्टी बीजेपी की है, और हर वो इंसान जो बीजेपी का विरोध करता है वो आपको हिंदू विरोधी लगता है। मतलब सबसे बुरी बात यह है कि वो शंकराचार्य जिन्हें सबसे ज्यादा सम्मान मिलना चाहिए, उस वक्त जब सब एक राग अलाप रहे हैं, उस राग में वो अकेले शख्स हैं जिन्होंने सरकार का न सिर्फ विरोध किया है बल्कि आंखों में आंखें डालकर ये कहा है कि इतना झूठ क्यों बोला योगी जी ने, योगी जी को इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ तक कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सबसे ये मांग भी की जा रही है कि जितने लोग मरे हैं उनकी संख्या भी बताई जाए। अभी मुक्तेश्वरानंद साफ कह रहे हैं कि सरकार जो आंकड़ा बता रही है वो आंकड़ा बहुत कम है। एक बड़े अधिकारी ने उनको बताया कि कुल 6 जगह पर भगदड़ हुई है और सरकार मान ही नहीं रही। पुलिस के अधिकारी आए थे तो उन्होंने हमारे सामने कहा कि मेरा नाम नहीं आए, 6 जगह पे घटना हुई है और बहुत हृदय विदारक है। बड़े अधिकारी थे, उन्होंने कहा कि 6 जगह घटना हुई है, बहुत हृदय विदारक है। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि पूरा लीप पोत कर साफ कर दिया जाए। ये मान ही नहीं रही कि संगम नोच के अलावा अलग अलग जगहों पर और भगदड़ हुई। एक जगह पर पुल टूटने की वजह से कुछ लोगों की मौत हुई थी और एक जगह झूसी इलाके में भगदड़ हुई थी, उसमें दर्जन भर लोग मर गए थे। ये सब खबरों में छन छन कर निकल कर आया था, लेकिन सरकार ने सब पर जो है वो वाइप कर सबको साफ कर दिया है। सरकार मान नहीं रही, लेकिन एक बड़े संत इस तरीके की बात कर रहे हैं, महामंडलेश्वर के रूप में इस तरीके की बात, शंकराचार्य इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कैसे कटमुल्ला मुल्ला कहकर चिढ़ाया जा रहा है। मतलब ना तो आप सनातनी हैं, ना आप हिंदू के हितैषी हैं, इसीलिए आप इस तरीके की बात कह पा रहे हैं। क्योंकि सोचने और समझने की बात है कि इस तरीके की गंभीर बात कहते वक्त भी आपका हाथ जो है वो नहीं कांप रहा है। क्यों? क्योंकि आप एजेंडे के तहत जो है वो सोशल मीडिया पर आकर लिखते हैं और कहते हैं। मतलब वो शंकराचार्य जिन्होंने हर बार अलग अलग जगहों पर सरकार का विरोध किया है, चाहे वो कोई सरकार हो। आपको कुछ सेकंड की बाइट जो है वो सुनाती हूँ, जिसमें आप देखिए वो बता रहे हैं कि जब अखिलेश सत्ता में थे तब भी उन्होंने विरोध किया था, और जब मायावती सत्ता में थी तब भी उन्होंने विरोध किया था। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने थे, गणेश जी की प्रतिमा को उन्होंने बीच रास्ते रोक दिया और वो 2 दिन तक वहीं पर रुकी रही, पूजा नहीं, पाठ नहीं, विसर्जन नहीं। तो हमने उसका विरोध किया। बहुत सारे लोग और कर रहे थे, हम उनके साथ खड़े हुए। बाद में हमको लाठी मारी उनके अधिकारियों ने। जब मायावती उत्तर प्रदेश में शासन कर रही थी तो उन्होंने काशी में मंदिर तोड़ना शुरू कर दिए। लेकिन हमने तो देखा कि मीडिया जब घटना को कवर करने के लिए जा रहा है तो पुलिस वाले डंडा मार रहे हैं कि हम सत्ता के पक्ष में खड़े होकर के मलाई काटें। दम घोट करके क्यों मारने के लिए मजबूर कर दिया गया? क्यों उनकी लाशें पड़ी रहीं? क्यों उनकी गिनती अभी भी नहीं हो पा रही है? क्यों मोर्चरी में लाशें सड़ रही हैं, दुर्गंध आ रही है? लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार से सवाल पूछने वाले हर इंसान को, चाहे वो संत हो, चाहे वो महात्मा हो, चाहे वो कोई भी हो, वो कुछ लोगों को बुरा ही लगता है, वो कुछ लोगों को मुसलमान ही लगता है, वो कुछ लोगों को विपक्ष का चाटुकार ही लगता है। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस तरीके से अभी मुक्तेश्वरानंद उस समय बोल रहे थे जिस समय कोई नहीं बोल रहा था, अभी मुक्तेश्वरानंद ने बहुत गंभीर और बड़ी बातों को कहते हुए सिर्फ सनातन धर्म का अपमान ही नहीं, उन गरीब लोगों की जानों को लेकर भी उन्होंने कहा कि पूरा कुंभ जो है वो वीआईपी कल्चर की भेंट चढ़ता रहा। आम लोगों के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। एक तरीके से उन्होंने ये बात भी कह डाली थी कि जैसे वीवीआईपी जो घाट बने थे, उस घाटों की वजह से कैसे जो प्लाटून पुल बनाए गए थे, उन सभी पुलों को बंद कर आम लोगों के लिए आने जाने के रास्ते बंद कर दिए गए। सकरे रास्तों में भीड़ ज्यादा बढ़ गई, इस वजह से भगदड़ मच गई। उन्होंने ये भी कहा कि जो बड़े बड़े बाबा महंत बन रहे हैं, जो एकड़ एकड़ में बड़ी बड़ी पंडालें बना रखे हैं, अगर उन सभी महात्माओं ने अपने पंडाल खोल दिए होते तो शायद लोगों की मौत नहीं हुई होती। ये कैसे संत है, ये कैसे महात्मा है? जब गरीब लोगों की जानें जा रही थी, जब लोग मर रहे थे, तब लोगों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए,
मतलब एक संत, एक महात्मा तो जनमानस के विकास के लिए, उसके लाभ के लिए, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ही तो काम करता है ना। लेकिन जब लोग कुचल कर मारे जा रहे थे, जब लोगों की जाने जा रही थी, तब यही संत, यही महात्मा जो आज सरकार की तारीफ में महामंडलेश्वर को कटमुल्ला, मुल्ला और न जाने क्या कह रहे हैं, इन लोगों ने अपने दरवाजे तक बंद कर लिए थे। एक तरफ अब आदि गुरु शंकराचार्य को जो ये कहा जा रहा है कि इनके जो उपाधि है उन पर ही संदेह है, और एक तरीके से जिस तरीके से इनको सवालों के घेरे में लेकर ये कहा जा रहा है कि इनका जो पद है, जिस पद पर ये बैठे हुए हैं, वो पद भी विवादित है। देखिए क्या कहा जा रहा है, वो सुनिए। प्रशासन नाकाम नहीं है और भीड़ में कुछ हो जाता है, सहसा हो गया, किसी को पता भी नहीं चला। पहली बात यही थी कि यात्रियों को रात्रि में नहीं नहाना चाहिए संगम में। उन्होंने रात्रि में स्नान किया और सोए हुए थे लोग, सोए हुए के बाद भगदड़ मच गई। तो प्रशासन नाकाम नहीं था। घटनाएं बहुत बड़ी बड़ी होती है तो 30 लोग ही इसमें मरे हैं, बहुत नहीं मरे। और अब ऐसा कुछ कर रहे हैं कि अब घटनाएं नहीं होंगी। ये जगत गुरु रामभद्राचार्य हैं। इन्होंने बताया कि शंकराचार्य जिस पद पर बैठे हुए हैं उस पद पर भी जो है इन्हें संदेह है। मतलब सोच कर देखिए कि सरकार के विरोध में अगर कोई कुछ कह दे, और कहने वाला भले ही वो शंकराचार्य ही क्यों ना हो, उनके विरोध में भी जो है वो कुछ संत महात्मा ही नजर आए हैं। मतलब एक तरफ एक संत ग्रुप जो है वो सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, और दूसरा संत ग्रुप जो है वो ये कह रहा है कि मोदी की कृपा से, योगी की कृपा से महाकुंभ जो है वो सकुशल हो रहा है, महाकुंभ की गरिमा जो है वो बढ़ रही है। इस तरीके का बयान, इस तरीके की चीजें एक बात तो साफ कर रहा है कि पूरा संत समाज भी दो धड़ों में बटा हुआ है। एक धड़ा जो है वो जनता, जनमानस के मुद्दे पर बात करता है, और एक धड़ा जो है वो सरकार की चाटुकारिता, उनकी तारीफ और उनकी चरण वंदना में लगा रहता है। यही तो समझ में आ रहा है ना। नहीं तो लोगों की मौत के बाद कोई शंकराचार्य, कोई जगत गुरु, कोई महात्मा ये कैसे कह पाता कि सरकार जो व्यवस्थाएं कर रही है वो बेहतर है। आज भी अगर आप कुंभ चले जाएं तो आपको हजारों की संख्या में इधर उधर दौड़ते लोग नजर आएंगे जो अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं। ऐसे में लोगों की आहों को बटोरने वाली सरकार पर कोई कैसे तारीफ के पुल बांध सकता है, वो भी कोई शंकराचार्य, कोई गुरु। सवाल तो वही है। आज भी कुंभ में अगर आप जाएंगे तो आपको रोते, बिलखते, ढूंढते, परेशान होते लोग नजर आएंगे। लेकिन सरकार साफ कह चुकी है, 29 तारीख को ही साफ कर चुकी है, तो मरे तो भैया 30 ही हैं। कहने वाले कितना भी कहते रहे, अलग अलग आंकड़े आते रहे, जाते रहे, न्यूज रिपोर्ट्स में लोग खबरें दिखाते रहे, जमीनी हकीकत में पत्रकार प्रशासन की लाठी खा खा कर भी सच दिखाते रहे, लेकिन सरकार ये कह चुकी है तो कह चुकी है कि मरे तो 30 ही हैं। और अगर उनके इन सवालों को कोई झूठा साबित कर दे, उनके आंकड़ों पर अगर कोई सवाल खड़ा कर दे, तो जगत गुरु शंकराचार्य को भी जो है ये लोग किस तरीके से ऊल जलूल कमेंट कर, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ लगातार, किस तरीके से ऊल जलूल कमेंट कर इन्हें जो है वो मुस्लिम बता रहे हैं, और बता रहे हैं कि ये सपा के फंडेड हैं और समाजवादी पार्टी से जुड़ने वाले हैं, इसीलिए भाजपा का जो है वो विरोध कर रहे हैं। मतलब कितनी छिछली और कितनी कमतर बातें। ना तो आपका आस्था में यकीन है, ना तो आपका अपने धर्म पर यकीन है, और ना ही आप मानव धर्म को जानते हैं, इंसानियत जानते हैं। अगर आपके अंदर इंसानियत होती, मानवता होती, अगर आप समझ पाते तो समझ पाते कि जो आज अपने पिता से बिछड़ गया है, जिसके बच्चों का साया उठ गया है, जिसका पूरा पूरा परिवार बिछड़ गया है, मर गए हैं जो लोग, वो नहीं समझ पा रहे हैं, उन्हें दुख हो रहा है। और अगर आप इंसान होते तो आप उनके दुख के साथ खड़े होते और सरकार से सवाल कर रहे होते कि इतने 1000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी लोगों की मौत हो गई, तो सरकार इसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रही? ये बड़ा सवाल है। और आप इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं, और इस तरीके से शंकराचार्य को ही जो है वो मुल्ला, कटमुल्ला कहकर चिढ़ा रहे हैं। इससे एक बात तो साफ है कि ना तो आप हिंदुओं के हैं, ना आप सनातन के हैं, और ना ही आप सच में मानव हैं। आप सिर्फ और सिर्फ एक टूल किट है, सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत काम करने वाले वो शख्स हैं जिनको एक पट्टी पढ़ा दी गई है, और उस पट्टी के सहारे ही आप चल रहे हैं। ये बात तो साफ है। बाकी कुछ लोगों को ये बात बुरी लगी हो तो लगे, क्योंकि भैया सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। आपकी जो भी राय हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाइए। बहुत धन्यवाद।